आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद नवाज का ड्रग टेस्ट पॉजिटिव। पीसीबी ने शुरू की जांच। सरे काउंटी क्लब ने करार तोड़ा। पीएसएल में भी निराशाजनक प्रदर्शन। करियर पर मंडराया खतरा। Mohammad Nawaz was tested positive in the drug test during the World Cup. अब सबसे पहला सवाल हम सबके जहन में यही आया था कि इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि ड्रग टेस्ट या डोप टेस्ट जब होता है तो फौरन आ जाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगते हैं, बट द काइंड ऑफ ड्रग दैट वाज यूज्ड उसमें ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। मगर मोहम्मद नवाज ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया है और जो सैम्पल ए का ये रिजल्ट आया था, जो सैम्पल बी भी दिया गया था, बिकॉज 2 सैम्पल्स दिए जाते हैं, उस पर उन्होंने कहा है कि उसको रीटेस्ट किया जाए। पाकिस्तान का एक खिलाड़ी, मतलब 20 टीमों ने मुकाबला किया, हर टीम में 15-15 खिलाड़ी थे, 15 मल्टीप्लाई बाय 20, 300 प्लेयरों में सिर्फ एक प्लेयर है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, जिसका नाम यहाँ ESPN क्रिकेट इन्फो ने आज ब्रेक किया है, और अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी। तो इट इज नॉट अ फेक न्यूज एनीमोर। तो कोई इसको भी साजिश का एंगल ना दे कि ओए हमारे खिलाफ तो साजिश हो गई है, दुनिया हमारे खिलाफ है। कोई दुनिया आपके खिलाफ नहीं है, आप अपने खुद के दुश्मन हो। इसलिए मैं कहता हूं, यू डू नॉट नीड एनी एनिमी, यू आर द एनिमी ऑफ योर ओन। ये जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे को इन्होंने साइन किया था, नवाज ने इस सर्वे को उन्होंने साइन किया था। अब जब वो साइन करता है तो कोई बंदा दानिस्ता किसी ऐसी चीज को साइन तो नहीं करता जो वो समझता हो कि जी मैं उसमें कल को फंस जाऊंगा। तो उसको साइन करने का मतलब है कि आपके इंटेंशन और चीजें और आप चीजों को फॉलो कर रहे हैं और यू हैव नथिंग टू वरी। तो इसीलिए आपने उसको वो किया, साइन किया। अगर ए से आप मुतमईन नहीं है तो सैंपल बी भी ले लें आप, उसके बाद भी अगर पॉजिटिव आ गया टेस्ट तो फिर इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी कमेटी आपकी ये सुनती है आपसे कि आपने क्यों ऐसा किया। तो आप अगर उनको जवाब से मुतमईन अपने कर पाएँ तो आपकी बचत हो जाती है, वरना 2 साल 5 साल जितना भी जुर्माना लगता है वो लगता है। इससे पहले यासिर शाह के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसी इंक्वायरी कर चुका है। मोहम्मद नवाज या कोई भी खिलाड़ी हो, इन कॉम्पिटिशन एक कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज 22 अप्रैल है, कल 23 अप्रैल को मेरा मैच है, रात 12 बजे यानी 11:59 जब बजेगा, उसके बाद 1 मिनट जब होगा और दिन तब्दील हो जाएगा, उस वक्त से आईसीसी कानून के तहत इन कंपटीशन के जोन में आप लोग आ जाते हो और उस पॉइंट ऑफ टाइम से लेके आपका टेस्ट कभी भी लिया जा सकता है। 2 सैंपल लिए जाते हैं। मोहम्मद नवाज के भी कुछ जराए हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि क्या कहानी है, लेकिन फिल वक्त आसान जबानों में समझने के लिए कि 2 सैंपल टेस्ट दिए गए। हर लड़के का लिया जाता है जो इन कंपटीशन जोन में आ जाता है, 15 के 15 खिलाड़ियों का लिया जाता है। आपको कोई डिफाइन नहीं करना होता, ये हमारी 11 पूरे स्क्वाड का लिया जाता है। पूरे स्क्वाड का टेस्ट लिया गया एंड एज पर क्रिक इन्फो के आईसीसी ने खबर दी है उनको, या उन्होंने खबर निकाली है कि मोहम्मद नवाज अपने सैंपल ए के अंदर सब्सटेंस ऑफ अब्यूज यानी रिक्रिएशनल ड्रग जिसको कहते हैं, उसको पॉजिटिव टेस्ट कर गए हैं। तो इसका ये प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि उन्होंने पीसीबी से कांटेक्ट किया है और पीसीबी अपनी इंक्वायरी करेगा। होपफुली आज तक या कल तक वो अपना जवाब जमा कराएगा। एज ऑफ नाउ इट इज अ डेवलपिंग स्टोरी, लेकिन इसके पीछे का थोड़ा सा मैं आपको नॉलेजेबल बैकग्राउंड दे देता हूं, जस्ट टू हैव एन इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ यू कि एक्चुअली पूरा किस्सा है क्या। वाडा के कोर्ट के अंदर रिक्रिएशनल ड्रग्स जो हैं वो 3-4 क्लासिफिकेशंस हैं उनकी, वो सब्सटेंस ऑफ अब्यूजेस की कैटेगरी में आते हैं। सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल फैक्टर होता है, जो रूल बुक में लिखा हुआ है कि ये जो सब्सटेंसेस हैं ये इन कॉम्पिटिशन बैन है। इन कॉम्पिटिशन मैंने आपको बताया कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। इन कॉम्पिटिशन का पीरियड स्ट्रिक्टली डिफाइन किया जाता है रात 11:59 PM के बाद, night before a scheduled match and ending when the sample collection for that match is finished। ये पूरा उसके ऊपर पीरियड होता है, कभी भी आपसे लिया जा सकता है। मैच के बाद, इनिंग्स के दौरान, फर्स्ट इनिंग्स के बाद, मिड इनिंग्स में, मैच कंक्लूजन से पहले, मैच शुरू होने से पहले, टॉस से पहले, वो आईसीसी के इंडिपेंडेंट पैनल की मर्जी होती है और हर कोई उस पे। वैसे तो आपने जब भी कोई चीज़ लेनी है, मेडिसिन लेनी है, कुछ भी करना है, वो आपके साथ डॉक्टर या जो भी फिजियो होता है उससे पूछ के लेना होता है। इवन कोई ऐसी मेडिसिन होती है जैसे बास का आपको कॉर्टिजन लगवाना पड़ता है, वो भी इजाज़त लेनी पड़ती है आईसीसी से, अपने डॉक्टर को बताना पड़ता है, फिर वो जाके उनसे कहता है, फिर लगते हैं। तो मेरा ख्याल है हर चीज़ में आजकल बहुत एहतियात चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें चेक हो रही। पहले नहीं होता था, बहुत पहले ऐसी चीज़ें होती नहीं थी, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाती थी। एक खबर जो आज सुबह सुबह जो है एक क्रिकेटिंग वेबसाइट ने ब्रेक की और फिर उसके बाद वो पता चला कि हाँ जी आईसीसी ने ये खबर ऑलरेडी पीसीबी को भेजी हुई है और पीसीबी अब उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहा है। मोहम्मद नवाज वाज टेस्टेड पॉजिटिव इन द ड्रग टेस्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप।
अब सबसे पहला सवाल हम सबके जहन में यही आया था कि इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि ड्रग टेस्ट या डोप टेस्ट जब होता है तो फौरन आ जाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगते हैं, बट द काइंड ऑफ ड्रग दैट वाज यूज्ड उसमें ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। मगर मोहम्मद नवाज ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया है और जो सैंपल ए का ये रिजल्ट आया था, जो सैंपल बी भी दिया गया था, बिकॉज 2 सैंपल्स दिए जाते हैं, उस पर उन्होंने कहा है कि उसको रीटेस्ट किया जाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसकी इंक्वायरी कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये कि आई होप सैंपल बी जो है वो नेगेटिव आए और वो पॉजिटिव ना आए, बट फिर भी कितनी एहतियात बरतनी चाहिए एक क्रिकेटर को, इवन कोई दवाई भी कंज्यूम करते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो वो मान ही नहीं रहे, अभी तक तो कोई चीज़ है ही नहीं, तो हम कुछ बात करना भी ठीक नहीं है। वैसे तो आपने जब भी कोई चीज़ लेनी है, मेडिसिन लेनी है, कुछ भी करना है, वो आपके साथ डॉक्टर या जो भी फिजियो होता है उससे पूछ के लेना होता है। इवन कोई ऐसी मेडिसिन होती है जैसे बास का आपको कॉर्टिजन लगवाना पड़ता है, वो भी इजाज़त लेनी पड़ती है आईसीसी से, अपने डॉक्टर को बताना पड़ता है, फिर वो जाके उनसे कहता है, फिर लगते हैं। तो मेरा ख्याल है हर चीज़ में आजकल बहुत एहतियात चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें चेक हो रही, पहले नहीं होता था, बहुत पहले ऐसी चीज़ें होती नहीं थी, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाती थी। अब वो चीज़ें नहीं, तो आपको बहुत एहतियात से चलना पड़ता है। देखिए, एक तो ये है कि अपना बैन है जी, एक आपकी कंट्री की भी रिस्पेक्ट है, आपकी टीम की भी रिस्पेक्ट है। किसी ऐसी वजह से आप पे बैन हो जाए या कोई चीज़ हो जाए, बहुत बुरा लगता है वो। हमें तो पता नहीं क्या हो गया, हम एज ए नेशन हम ऐसी चीज़ों को बुरा ही नहीं समझते। हम काफ़ी दफ़ा पकड़े गए ऐसी चीज़ों में, बहुत सी बुरी चीज़ों में, फिर भी मेरी समझ से बाहर। अब क्या बंदा बात करे इधर, ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। वैसे इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन ऐसी चीज़ों में बचना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेट किया जाता है कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना। पीसीबी की तरफ से आपको जो फिक्सिंग के है उसके बारे में भी एजुकेशन दी जाती है, इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। उसके बावजूद ये हो जाए तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। इसका मतलब है कि आप खुद ही गंदा करना चाह रहे हैं अपने आप को भी और फिर दूसरों को भी। सबसे बड़ा डैमेज अभी मोहम्मद नवाज को खुद ये हुआ है कि उनका सरे काउंटी से कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि फौरन सरे काउंटी ने जो है वो कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। वो अभी अनाउंस करने वाले थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एनओसी मिल गई थी और विद इन दिस वीक ही अनाउंसमेंट होने वाली थी उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट से उनको सबसे पहले सरे काउंटी की तरफ से हटा दिया गया। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, उसके लिए भी अच्छी बात नहीं है। अब लेकिन अभी तो वो कह रहा है कि मैं नहीं हूँ, लेकिन अभी तक तो हम ये कह नहीं सकते उसने कुछ किया, क्योंकि ना वो मान रहा है। दूसरा, तो जो ये चीजें बता रही है ना कि मतलब 2018 में भी ये कुछ चीजें हुई थी, तो ये कुछ गैर जिम्मेदारी हो सकती है, कुछ वायलेशन ऑफ द प्रोसेस हो सकती है, और जो कैरियर नवाज का नजर आता है और जो जिस तरह होता है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि वो खुद उन्होंने अपना इस सर्वे में जाने के लिए अपनी कंसेंट दी थी। तो मैं समझता हूं कि ये वायलेशन ऑफ प्रोसेस कहीं ना कहीं हो सकती है। वो कोई ड्रग्स वाला कोई इशू यहाँ आएगा नहीं, लेकिन तूफान खड़ा होगा वो, क्योंकि मीडिया को एक बात चाहिए होती है, जिम्मेदाराना बात करनी चाहिए। प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स का कैरियर होता है। इसमें इरफान भाई देखें, पूरा चीज को उसकी रेप्यूट होती है, उसका एक क्रेडिबिलिटी होती है, तो वो उसको ना, इस पे मैं ये समझता हूँ सारे मीडिया को भी मैं यही कहूंगा कि गैर जिम्मेदारी कोई ना करें, चीजों को खुलने दें, अनफोल्ड होने दें, चीजों को सामने आने दें। इससे पहले ही ये बात ना शुरू कर दें कि ये हो गया वो हो गया, तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अच्छा मुसल भाई, दूसरा इसका पार्ट ये है कि अभी पीएसएल का जो लास्ट मैच कल भी देखा उसका वो पार्ट थे, खेल रहे हैं। आज की ये रिपोर्ट है और आज जिस तरह ईएसपीएन ने इसको रिपोर्ट किया है। सेकंड इसका पार्ट ये है कि इन्होंने 26 से लेके 18 तक, आपको पता है कि सरे से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट इनका हुआ है और इन्होंने जो T20 ब्लास्ट होता है उसमें पार्टिसिपेट करना था, अब वो भी डाउटफुल हो गया। और उन्होंने रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया है कि पीसीबी ने भी इसका कुछ, आईसीसी ने इन्फॉर्म कर दिया, बट एनर्जी को रखो आप विद नेस्कैफे कोल्ड। तो जैसा कि आपने देखा, मीडिया में चारों तरफ एक ही चर्चा चल रही है, वो है मोहम्मद नवाज का ड्रग केस, जो कि अभी का नहीं है। आईसीसी ने वर्ल्ड कप के टाइम पीसीबी को बता दिया था कि भाई ये पॉजिटिव आ रहा है, इस चीज़ को देख लो। और तब से लेकर अब तक, अब जाके तो वो मोहम्मद नवाज ने भी सामने से कहा है कि आप एक और टेस्ट लें, जिसको कहते हैं सैंपल बी। पर अगर फिर भी पॉजिटिव आ गया, ये कोई फिक्सिंग नहीं है, ये कोई चीज़ नहीं है, पर ये एक तरह से वो आप समझ लो फिक्सिंग की तरह ही है। क्योंकि अगर आप नहीं कर पाए ना, जब इंक्वायरी बैठेगी और अगर आप कोई ऐसी चीज़ दिखा लेते हो कि मेडिसिन है या ये चीज़ है, इस वजह से ये चीज़ मेरे बॉडी के अंदर पाई गई है, पर अगर आप मुतमईन नहीं कर पाए तो कोई गारंटी नहीं है कि आप 5 साल 2 साल या 6 महीने या 1 साल का बैन लग सकता है, और कोई गारंटी नहीं है। पर आईसीसी का क्या जवाब आएगा वो अलग बात है, इंक्वायरी कब बैठेगी वो अलग बात है। पर जो मीडिया इनके पीछे लगा हुआ है ना, जिस स्पीड के साथ इधर वीडियो उधर वीडियो इधर वीडियो, हर तरफ वीडियो बन रही है, तो ये मैं ज़रूर बता दूं, अगर इंक्वायरी बैठी, वो साबित कर लेते हैं कि ये किसी मेडिसिन की वजह से या सैंपल बी में वो पॉजिटिव नहीं आते, तो ये चीज़ 100% होगी कि मोहम्मद नवाज जिन लोगों ने उनके खिलाफ गलत चीज़ फैलाई है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे बोल रहे हैं कि गया
साल गया, 2 साल गया, 5 साल गया, ये गलत न्यूज़ है, ऐसा नहीं है। आईसीसी ने अभी इंक्वायरी बिठानी है, अभी मोहम्मद नवाज़ ने अपना जवाब देना है। हो सकता है कोई मेडिसिन का इश्यू हो, मतलब मेडिसिन का होता है कि कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी को कोई बीमारी हो, उस वजह से वो ड्रग उस मेडिसिन के अंदर हो, कुछ हमें नहीं पता। और अगर ये चीज़ मोहम्मद नवाज़ ने की है, तो फिर कोई भी नहीं बचा सकता। मोहम्मद नसीम को तो फिर भी बच गए कि उनके पैसे 2 करोड़ उनके ऊपर लग गए। पर ये आईसीसी ये नहीं छोड़ेगा, ये 5 साल, 1 साल या 6 महीने आईसीसी पे डिपेंड करता है कि वो इस केस को किस तरह देखते हैं।